दोस्तों स्वागत है आपका मार्वल स्पोकन इंग्लिश के इस लेक्चर में। आज हम आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सिखाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले हम ये समझें कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार होता है, बार बार होता है, लगातार होता है, बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। अब इन वर्ड्स का मीनिंग भी हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में इन वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है नेवर। नेवर का हिंदी में मतलब क्या होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसका जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो है 0%, क्योंकि ये काम होगा ही नहीं, कभी नहीं। तो इसको अगर हमको एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं मूवी कभी नहीं देखता हूँ, आई नेवर वॉच मूवी। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हार्डली एवर। अब हार्डली एवर का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। क्या होता है? बड़ी मुश्किल से। तो इसका जो परसेंटेज है वो हम लिख सकते हैं 10%। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति हार्डली एवर यूज कर रहा है अपने सेंटेंस में, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उस काम को कि होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो केवल 10%। राइट? तो इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ी मुश्किल से। अब इसको एक एग्जाम्पल सेंटेंस में समझते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से मूवी देखता हूँ, आई हार्डली एवर वॉच मूवी। ओके, आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज रेयरली। ओके, रेयरली का हिंदी में मतलब होता है न के बराबर। क्या होता है? न के बराबर। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज है वो 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 20%। सेम चीज हम सेम सेंटेंस यूज करेंगे कि मैं न के बराबर मूवी देखता हूँ, आई रेयरली वॉच मूवी। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज सेल्डम। सेल्डम का हिंदी में मतलब होता है कभी कभार। दैट मीन्स कोई चीज कभी कभार ही होती है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेल्डम। अगेन हमको 10% बढ़ाते जाना है, तो ये हो जाएगा 30%। सेम सेंटेंस वापस से, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, आई सेल्डम वॉच मूवी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज ओकेजनली। ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कुछ मौकों पर, कुछ अवसरों पर। राइट? तो यहाँ पे भी हमको 10% बढ़ाते जाना है, तो इट विल बिकम 40%। तो सेम सेंटेंस वापस से, मैं कुछ मौकों पर ही मूवी देखता हूँ, है ना? सो आई ओकेजनली वॉच मूवी। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड। नाउ नेक्स्ट है समटाइम्स। अब जैसा आपने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पे 10% हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ भी 10% बढ़ जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। तो समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। हमारा वही सेंटेंस लेते हैं, मैं कभी कभी मूवी देखता हूँ, आई समटाइम्स वॉच मूवी। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफन। ऑफन का हिंदी में मतलब होता है अक्सर। क्या मतलब होता है? अक्सर। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा ट्रेंड चल रहा है, हम सब में 10% बढ़ाते जा रहे हैं, सो इट विल बिकम 60%। एंड द सेंटेंस इज सेम कि मैं अक्सर मूवी देखता हूँ, आई ऑफन वॉच मूवी। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब है बार बार, लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम 10% बढ़ा के इसको 70 बना देंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, घटने की जो संभावना है, वो 70% है, देन यू विल यूज फ्रिक्वेंटली। तो वही सेंटेंस ले रहे हैं वापस से, आई फ्रिक्वेंटली वॉच मूवी। मैं बार बार या लगातार मूवी देखता हूँ। नाउ हमारा सेकंड लास्ट है जनरली। जनरली, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, है ना? जनरली मतलब सामान्य तौर पर। वापस से 10% बढ़ाया, तो अगर किसी काम के होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से इट इज 80%, देन वी विल से कि आई जनरली वॉच मूवी। मैं सामान्य तौर पर मूवी देखता हूँ। और लास्ट है यूजुअली। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो यूजुअली और जनरली है, ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो कभी कभार आप लोग यूजुअली यूज करते हो, कभी कभार आप जनरली यूज करते हो, तो दोनों चीजें सेम ही है। लेकिन फर्क ये है कि परसेंटेज वाइज इसमें डिफरेंस है। तो अगर आप यूजुअली बोल रहे हैं, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यूजुअली को हम बोल सकते हैं आमतौर पर, क्योंकि जनरली का मतलब हमने सामान्य तौर पर बोला और यूजुअली का मतलब हमने आमतौर पर बोला। तो हिंदी के हिसाब से तो देर इज नॉट मच डिफरेंस, बट इंग्लिश के हिसाब से डेफिनेटली देर इज अ डिफरेंस। तो हियर अगेन
we will increase it by 10%, so it will become 90%. तो मैं आमतौर पर मूवी देखता हूँ तो आई यूजुअली वॉच मूवीज, राइट। अब आपको मुझे ये बताना है कि 90% तक तो हम आ गए, 100% पे क्या आएगा। तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू विद द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय।